एक बार की बात है, एक जवान बुद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते। उसके स्वभाव काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। वह बात बात पर गुस्सा हो जाता था। दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखना, लोगों की बुराई करते रहना और अपने मन में तरह तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करना, वह इन सभी बुरी आदतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने बहुत से तरीके आजमाए, बहुत प्रयास किया अपने अंदर के इन बुरे विचारों को खत्म करने का, लेकिन कोई भी तरीका उसके काम न आया। अंततः एक दिन परेशान होकर उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी थे। जवान भिक्षु ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन के इन नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, नकारात्मक विचार बादल की तरह होते हैं जो कि साफ आसमान को धुंधला बना देते हैं। अगर तुम साफ आसमान देखना चाहते हो तो पहले तुम्हें इन बादलों को हटाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम अपने दिमाग से इन नकारात्मक विचार को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इन नकारात्मक विचार के मूल कर्म को पहचानना चाहिए और उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। जवान भिक्षु को गुरु की बात कुछ सही से समझ नहीं आई, तो उसने गुरु से इसे थोड़ा विस्तार से समझने का आग्रह किया। तब गुरु ने शिष्य को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। तभी उसके रास्ते में एक सर्प दिखाई पड़ा। सर्प को देखते ही वह व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वह दौड़ा, उसके पैर से एक पत्थर टकराया और वह गिर पड़ा। उसने खुद को बुरी तरह से घायल कर लिया था। जब वह उठा और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि यहाँ कोई सर्प नहीं बल्कि सर्प के आकार की एक लकड़ी थी जो कि रास्ते पर पड़ी हुई थी। यह देखकर उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसे नुकसान पहुँचने का कारण वह सर्प नहीं बल्कि उसके अंदर बैठा डर और नकारात्मक विचार है जिसने उसे घायल कर दिया। कहानी खत्म होते ही गुरु ने उस जवान भिक्षु से कहा, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के सर्प की भांति हैं जो तुम्हारी परेशानी का मूल कारण नहीं है बल्कि तुम्हारी समस्या का मूल कारण तुम्हारे अंदर बैठा डर है, भावनाएं और अतीत के बुरे अनुभव हैं जो कि नकारात्मक विचार, गुस्सा और द्वेष के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए अगर तुम्हें अपने मन के नकारात्मक विचारों को खत्म करना है तो इसके मूल कारण को पहचानो और उसे नष्ट करो। अब हम इन कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसके लिए कुछ टिप्स हैं। पहला, जागरूकता का अभ्यास करें। अपने विचार और भावनाओं के प्रति जागरूक रहें। देखें कि आपके भीतर क्या चल रहा है। आप अपने आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार के कारण का पता लगाओ और प्रयास करो। दूसरा, अपने अतीत की बुरी यादों, बुरी घटनाओं और बुरे अनुभव को स्वीकार करो और खुद को और दूसरों को माफ़ करो। तीसरा, आभारी रहो। अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करो तो आपके आसपास जो कुछ भी है उसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करना हमारे नज़रिए को सकारात्मक बनाता है और हमारे अंदर से नकारात्मक भावनाओं को खत्म करता है। चौथा, दयालु बनो, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, क्योंकि नकारात्मक विचार अक्सर अंदर ही अंदर खुद की बुराइयां और तुलना करने से पैदा होते हैं। अपने अंदर देव भावना रखकर हम ज़्यादा सुरक्षित और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी परेशानी का मूल कारण नहीं है। दरअसल समस्या तो हमारे भीतर गहराई में छुपी हुई है। इन विचारों के मूल कर्म को पहचान कर इन विचारों को अपने दिमाग से निकालना शुरू कर दो और एक ज़्यादा खुशहाल और शांति से भरा जीवन जीना शुरू कर दो। याद रहे, कहानी के सर्प की भांति हमारे ज़्यादातर नकारात्मक विचार सिर्फ और सिर्फ हमारा भ्रम है और कुछ नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकती हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अपने चाहने वाले को शेयर करें। साथ ही फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।